नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें जो सीधे पहुंचेंगी आप तक। राजनीति से लेकर समाज तक, अपराध से लेकर विकास तक, हर महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश के शहरों का आप तक पहुंचाएंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी आगरा की, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत श्यामा देवी कंपोजिट विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा गुलाल को एक दिन के लिए जिला अधिकारी का दायित्व सौंपा गया। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां चकबंदी कर्मचारियों पर साठ गांठ कर विपक्षी को जमीन देने का लगा है गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत श्यामा देवी कंपोजिट विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा गुलाल को एक दिन के लिए जिला अधिकारी का दायित्व सौंपा गया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने उनका स्वागत करते हुए कलेक्ट्रेट में उनकी भूमिका समझाई। गुलाल ने जन सुनवाई की, विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को प्रेरित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। गुलाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम गुलाल है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय श्यामा देवी है। हाँ जी, मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत मुझे एक दिन का कलेक्टर बनाया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के डीएम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी और मुख्यमंत्री जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक यू। और मेरे द्वारा आम जन द्वारा प्राप्त जो भी आम नागरिक आए थे, मतलब अपनी समस्या लेकर आए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने साइन करा और उनकी जगह और उनको आदेश भी दिया कि ये करना है। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत अलग अलग जिले में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग विभागों में जो छात्रा है, स्पेशली ये जो फीमेल चाइल्ड है, उनको उस जगह पे एक प्रतीकात्मक रूप से एक कलेक्टर है, डीएम है, एक्सीएन है, एडीएम से इसको बनाए जा रहे हैं ताकि उनको एक फील दे सके कि इस पद का क्या महत्व है और ये भी फील कर सके कि इनके प्रति उस पद पे समाज के प्रति क्या ये है दायित्व है। इससे उनकी एक सशक्तिकरण और उनको एक स्वावलंबन बनाने में मददगार होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि एक आज के टाइम पे एक लड़की नहीं है अब, तो ये आज के टाइम पे ये एक पूरे जितना भी हमारे जिले के जो फीमेल चिल्ड्रन है, उन सबके प्रति एक प्रतिभा के रूप में इनके तरफ से एक आई है, प्रतिनिधि रूप में आई है। तो इन सबसे में इनको एक जो आज फील हुआ है, एक बहुत सारे बच्चे इनसे इंस्पायर होंगे। इंस्पायर होने के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो इनका विजन है कि जो फीमेल चिल्ड्रन है सशक्त हो, केपेबल हो और एम्पावर्ड हो। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जुमे की नमाज और आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसमें एसएसपी अनुराग आर्य भी मौजूद रहे। आज शुक्रवार का दिन है और त्योहारों का भी टाइम है, तो बाजारों में भीड़-भाड़ है और जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा पूरी अपनी पुलिस फोर्स के साथ आज फ्लैग मार्च किया गया है। अलग अलग एरियाज में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की गई है और लगभग 6500 का पुलिस बल जनपद में, शहर में और जो देहात के क्षेत्र है उनको मिला के डिप्लॉय किया गया है। जो पीएसी हम लोगों के पास है 7 कंपनी और आरआरएफ की एक कंपनी है, आर्म पुलिस का कंपोनेंट है, उनको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में एलआईयू की टीमों को भी डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ साथ संवाद स्थापित किया गया है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे उसमें हमारे मीडिया बंधु हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो हो, अलग अलग लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी, सभी लोगों से संवाद स्थापित करके और जनपद में एक अच्छा संदेश दिया गया है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है
आपने देखा होगा पिछले 12-15 दिनों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। पुलिस की मौजूदगी पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए है और पब्लिक को ये भरोसा दिलाने के लिए है कि 24/7 उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस के जो कर्मी है ये मौजूद है। दीपावली का प्रश्न करते हैं तो आपको क्या लगता है बरेली की जिंदगी पटरी पे आ गई या अभी आना बाकी है? नहीं, बिल्कुल एकदम सामान्य। आप देख रहे होंगे कि पिछले शुक्रवार को भी जनजीवन जन सामान्य एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। सारे मार्केट खुले हुए हैं, आपको मार्केट यहीं पे मार्केट में ही है हम लोग, तो पूर्ण रूप से सामान्य है और जो भी त्योहार है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव सौहार्द के माहौल में सकुशल रूप से संपन्न हुआ। बरेली के वीडियो, बरेली दंगे का नया वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि हाँ वो बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे बढ़े, जबकि पुलिस की कार्रवाई वाले निशान लोग खड़े कर रहे हैं कि हाँ वो शांतिपूर्ण तरीके से। इस भीड़ में वीडियो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा। वो एक आकाश होटल तिराहे का वीडियो है जहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हुए थे और बैरिकेडिंग थी। वहाँ पे भीड़ 700-800 लोगों की भीड़ आती है। पुलिसकर्मी लगातार 20 मिनट तक उनको समझाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड होते हैं कि भाई धैर्यपूर्वक लोगों की बातों को सुना जाए और पूरा धैर्य रखते हुए उनको समझा के बाद वापस भेजा जाए। कई बार भीड़ उग्र हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस धैर्य का परिचय देती है, समझाती है, तो यही वहाँ किया गया। लेकिन जब वो भीड़ ज्यादा ओवर पावरिंग हो गई, उन्होंने बैरिकेड तोड़ के वो आगे बढ़े, तो उनको फिर उससे अगले पॉइंट पे पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए वहां से भगाया गया, खदेड़ा गया। ये उसी पॉइंट की वीडियो वायरल हो रही है, इसको भी विवेचना में शामिल किया गया। टोटल 104 लोगों को हम लोग काउंट कर चुके हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट से अधूरे तटबंध को पूरा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सीमावर्ती शाहजहांपुर से जुड़े मार्ग पर अधूरे तटबंध के कारण बाढ़ से हजारों बीघा खेतों और जनजीवन को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 29 अक्टूबर से धरना और 30 अक्टूबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। साथ ही 2026 पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करने की बात कही गई है। धरना स्थल दाई घाट शमशाबाद में होगा। कुमार राठौर, जिला पंचायत सदस्य हूँ। किस बात को लेकर आज आप लोग इकट्ठा होकर कलेक्टेड आए? हमारे फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के सैकड़ों गांव जो है बाढ़ से पीड़ित हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्र जो है लगभग 40-45 होने जा रही है और मैं अपने जन्म से ये देखता चला रहा हूँ कि हर वर्ष हमारे पुरखा और हमारे जो वर्तमान में जो पीढ़ी है वो सब परेशान है। यहाँ तक कि शिक्षा का माहौल बहुत बुरा है, शिक्षा का जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और अभी आपने देखा होगा, आप लोगों को जानकारी होगी, लगभग 1-1.5 महीना हमारा बिल्कुल ये हाईवे बंद रहा, जो शमशाबाद और जलालाबाद हाईवे है ये बिल्कुल बंद रहा है और एक गांव में लगभग 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, लोग बर्बाद हो गए, लोग पलायन के लिए जो है परेशान है, पलायन करने के लिए जनता परेशान है। और हम लोग जो है आज ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय को। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है 15 दिन के अंदर तो हम लोग 26/10/2025 से जो है क्या नाम धरने पर बैठेंगे और 30 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी आप जब नगर मजिस्ट्रेट से मिले हैं तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि क्या नाम बांध स्वीकृत हो जाएगा, अगली साल जो है आपको ये नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं उन्होंने सुना है, अब हम सुन रहे हैं, आगे हमारी पीढ़ी भी यही सुनेगी। इसलिए हम लोगों ने ठाना है आर पार की हमें लड़ाई लड़नी है। हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। 15 दिन का हमने इस ज्ञापन में समय दिया है और हम लोग 15 दिन बाद फिर जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पूरा बांध पूरा करो। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में करवा चौथ और आगामी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व यातायात प्रबंधन के कड़े निर्देश दिए। शहर के प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई। साथ ही नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील भी की गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव गोहरा आलमगीरपुर में भाक्यू भानु के मेरठ मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि गोहरा आलमगीरपुर में चकबंदी में गांव होने के बाद चकबंदी अधिकारी व कर्मचारियों की साठगांठ कर विपक्षी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं चकबंदी अधिकारियों पर बिना बताए नाप तोल कर खेत में डोला लगाकर प्रांतीय की जमीन को विपक्षी को चक मिलने का प्रयास करने व राजस्व चकबंदी कर्मचारियों से वाद विचाराधीन रहते
ऐसा करने से मना किया तो उक्त लोगों ने प्रार्थी को धमकी दी, अगर हमें हमारा काम जो हम करना चाहते हैं नहीं करने देगा तो तुझे झूठे केस में जेल में सड़वा देंगे, जमानत भी नहीं होने देंगे। वहीं पीड़ित ने भूमि पर कब्जा कर विपक्षी को देने का अंदेशा जताते हुए भयभीत है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, कहाँ के निवासी हो जी? ग्राम घोड़ा आलमगीरपुर, जिला हापुड़। आपका खेत नपाई का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ जी, खेत नापाई का मामला था। चकबंदी में चल रहा है हमारा गांव। चकबंदी में चलते हुए परसों लगभग 3:30 बजे चकबंदी टीम आई और हमें बिना बताए हमारे चकबंदी का मतलब नाप तोल जो करने लगे हो। हमें जानकारी मिली किसी के अनुसार, हमने आकर के देखा तो यहाँ जो है हमारे बराबर का जो चक है वो महाराज सिंह पुत्र खड़क सिंह का है। उसका चक ऑलरेडी पहले से ही पूरा चल रहा, लेकिन 2.5 बीघे ज़मीन हमारे चक में से काट करके और महाराज सिंह पुत्र खड़क सिंह रविंद्र पुत्र मांगे को पैसे ले करके उसको ज़मीन दे रहे हैं हमारी को जबरन। मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। चकबंदी अधिकारियों को, जिला अधिकारी महोदय को भी मैं पत्र दे चुका हूँ। कार्रवाई आज तक भी कोई उन पत्रों में नहीं हुई है और हमें रोज़ डेली प्रताड़ित किया जा रहा है चकबंदी अधिकारियों के द्वारा। इसी तरह से अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में भी इन्होंने गरीबों के साथ में की हुई है। चकबंदी अधिकारी पैसे लेकर के गरीबों की ज़मीन को लेकर के अमीरों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं पैसे लेकर के वो। इसी तरह से करीब लगभग 1-1.5 महीना हो चुका हमारे यहाँ चकबंदी को, और इसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है किसानों को। किसानों की कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने जो है कल जब उन्होंने चकबंदी नाप की तो मैं डीएम महोदय से भी जा कर के पत्र देख आया हूँ, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में आदेश कर देते हैं, लेकिन चकबंदी अधिकारी जो है उन आदेशों को सबको निरस्त करके अपना खाना पूरी करके और इसी तरह से करते रहते हैं। बिल्कुल भी किसी तरह की कार्रवाई हमारे प्रति नहीं हो रही। हम किसान बिल्कुल प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। किसी तरह से भी हमें कोई सुनने के लिए तैयार अधिकारी नहीं है बिल्कुल। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर के मरावरा से खबर है कि मंडी समिति के सचिव और तैनात कर्मियों द्वारा दफ्तर बंद होने के बाद रात में भी पेपर बनाना सवालों के घेरे में है। सीमा के करीब अन्य राज्य में अनाज से भरी गाड़ियों के पकड़े जाने के बाद मंडी से 20 किलोमीटर दूर पकड़ी गई गाड़ियों के लिए पेपर बनाना संदिग्ध माना जा रहा है। इस मामले में मरावरा के एसडीएम ने भी इस कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और जांच की बात कही है। अधिकारी महोदय, जो आपने लगभग 4-5 दिन पहले 4 गाड़ियां पकड़ी थी, अक्टूबर का दिन था, सोमवार का दिन जी, तो उस पे सर क्या कार्रवाई हुई? अब देखिए, कार्रवाई तो मंडी स्तर के से होना है जी, कि हमारा काम एक पूरा प्रवर्तन था और मुझे सूचना मिली थी कि मतलब बिना मंडी शुल्क अदा की हुई है हमारे ये गाड़ियाँ निकल रही हैं जी जी, जो आउट ऑफ स्टेट जा रही थी, एमपी जा रही थी जी। मैं गाड़ी अपना उनके पीछे लगाया जी और इसी मड़ौरा मदनपुर रोड पर उनको 4 गाड़ियों को मैंने पकड़ा, उन गाड़ियों को मंडी पर खड़ा करा दिया जी। अब उसके बाद कार्रवाई चूँकि मंडी स्तर से होनी थी जी, अब चूँकि आज हमारा 10 तारीख है जी, तो हमको मंडी स्तर से क्या कार्रवाई हुई जी, कोई जानकारी मुझे नहीं हो पाई, तो मैं स्वयं आज आया था जी। तो आपको मौके पर कोई गाड़ी मिली है जो पकड़ी थी या नहीं? तो आज चूँकि मतलब एक यहाँ के कर्मचारी से भी मैंने पूछा कि जो मैंने 4 गाड़ियाँ 6 अक्टूबर को पकड़कर यहाँ कार्रवाई के लिए खड़ा करवाया था वो कहाँ हैं जी। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये गाड़ियाँ अब यहाँ नहीं है और जो मंडी शुल्क और समन शुल्क काटते हैं, जो यहाँ की लिखा पढ़ी करते हैं, जिनका नाम शायद कोई पंडा उंडा कहा जाता है जी, स्वप्निल कुमार त्रिपाठी कोई हैं जी, उनके द्वारा 4 गाड़ियाँ छोड़ दी गई है। तो सर हमारे संज्ञान में है कि उप जिलाधिकारी सभापति होते हैं मंडी, जी जी होते हैं। तो क्या आप सभापति हमारे मनोहर मेहरौनी के हैं वो जी जी जो सभापति थी मेहरौनी जी, तो इसके संबंध में आपको अवगत नहीं कराया गया क्योंकि मंडी आपके मड़ौरा में है? यद्यपि मतलब सभापति एसडीएम महोदय मेहरौनी है, लेकिन चूंकि उप समिति उप मंडी हमारे यहाँ भी है और मैं यहाँ का एसडीएम हूँ जी, तो हमारे भी मतलब यहाँ एक आवश्यक पर्यवेक्षण का दायित्व बनता है, उसके कार्यक्रम में हम पर्यवेक्षण करते नहीं हैं जी जी। तो मेरा कहना है कि अगर मैंने 6 अक्टूबर को अगर गाड़ियाँ यहाँ अगर आवश्यक कार्रवाई के लिए अगर खड़ा करवा दिया था जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था, मैं तो ये भाई अब तक कार्रवाई से हमको अवगत क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि आज 4 दिन हो गया था जी जी। तो मैं आज स्वयं आया कि भाई ऐसी क्या बात है कि कार्रवाई करके मुझे अवगत नहीं कराया गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ कोई गाड़ी खड़ा करवा दिया हूँ जी,
तो उनको यहाँ के कर्मचारी अधिकारी को चाहिए था कि साहब ये कार्रवाई हुई है और हमको अवगत कराया जाए। जी तो जब देखा कि हमको कोई मतलब खबर नहीं गई कि तो मैं आज स्वयं ही आया, जहाँ हम देख रहे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ मंडी सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब जब आपके द्वारा गाड़ियों को पकड़ा गया है और मंडी समिति को सुपुर्द किया गया, तो इसके बाद अभी तक देखा गया है कि हर एक प्रत्येक गाड़ी का जिस समय गाड़ी पकड़ी गई उसी समय के पेपर बन रहे हैं। इस बारे में आपको कुछ संज्ञान में आया हो कि कैसे मुमकिन हो सकता है? ये संज्ञान चूँकि मतलब जब गाड़ी पकड़ी जाएगी तब आ पाएगा, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं था। तो कई बार जैसे हमको एक जानकारी यहाँ से मिली कि फला गाड़ी साहब मंडी शुल्क अदा किए बिना हमारे आउट ऑफ स्टेट बदनपुर होते हुए जाएंगी, तो मैं गाड़ी उनके पीछे लगाया और गाड़ी को पकड़ा भी गया। तो मुझे देखकर बड़ा हैरानी हुआ। जैसे मुझे जहाँ तक याद है ये केस में तो कि मैं यहाँ से लगभग 9:30 बजे गाड़ी दौड़ाया और देख रहा हूँ कि मतलब उसी के आसपास मतलब 9R5R भी कट गया। ये बड़ी मतलब अजीब मुझे लगा कि ऑन टाइम रात। हाँ, जबकि मंडी से 20 किलोमीटर दूर गाड़ी पकड़ी जा रही है। जी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि दफ्तर का समय 5 बजे है जी, 5 बजे के बाद कौन सा मतलब ये दफ्तर खुल गया है कि मतलब ये मतलब रात में 9 बजे 9:30 बजे 7:45-8 बजे मतलब 9R5 पर काटवा दिया जा रहा है। ये थोड़ा मतलब बड़े संदेहास्पद नजर आ रही है। तो क्या तो सर इससे मंडी कर्मचारी समितियों की क्या कार्यशैली संदिग्ध नजर प्रतीत होती है क्या? अब देखिए, मैं ये थोड़ा इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। बस ये कहा जा सकता है कि जो कारगुजारी किसी चीज़ होती है, जो एक्शन सामने आता है, उसी के आधार पर हम आपको ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं। अगर ये चीज़ कोई आड़ बिल्कुल मतलब लगता है कि मतलब बिल्कुल एकॉर्ड अगर कोई सिचुएशन पर कोई कार्रवाई अगर होती है तो संदेहास्पद तो नजर ही आता है मतलब। जी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित नोएडा हाट में दीपावली के मौके पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से आए उत्पादकों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने किया। मेले में घर सजावट, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी सहित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। ये मेला 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। नोएडा आए हैं आप, उद्घाटन किया है। मैं अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा, ये स्वदेशी मेले का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हो रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनकी सोच पहले से ही देश को आत्मनिर्भर बनाने की, ये स्वदेशी मेला के माध्यम से हम लोग का प्रयास है कि सभी से संपर्क करें, मेले में लोग आए और जो ODOP का हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो जिले अपने वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो इस मेले में लगे और लोग आए, उसके प्रति जागरूक हो इन मेलों के माध्यम से। और लगातार भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हम लोगों ने लिया है। घर घर जाकर स्वदेशी का हम लोगों को अभियान चलाना है, वहाँ लोगों से संपर्क करना है, उन्हें जागरूक करना है। छोटा व्यापारी को कितना लाभ मिलेगा? पर बहुत बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिया गया और बहुत सी ऐसी सामग्री जिन पर आप कह सकते हैं कि 5% या कहीं कहीं शून्य भी, उन पे किया गया। और हमारा आज व्यापारी माहौल के कारण भी आज जिस तरह का माहौल उन्हें मिल रहा है व्यापार करने के लिए, आज व्यापारियों में खुशी है और हमारा छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी भी बहुत अच्छे से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन दोनों के बीच में टकराव हो गया है, इसको लेके आप क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है ऐसी कोई मध्यस्थता की जानकारी हमें नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि जो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ आजम खान जी ने पहले ही मना कर दिया कि किसी को लेके मत आना, अकेले आए। और किस तरह से गए हैं और कितने समय बाद याद आई है, ये उन्हें दोनों को सोचने की आवश्यकता है, ये हमारा विषय नहीं है। जो बसपा में भी रैली हुई है उस पर कहा है कि ये भाजपा ने रैली करवाई है और भाजपा के समर्थन में रैली हुई है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। उनका जिस तरह से उनके करे हुए जो कर्म है उनके सामने आ रहे हैं, और हो सकता है जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की, देखिए सुश्री मायावती जी एक बड़ी नेता है, उनकी रैली में जिस तरह से लोग वहां पहुंचे हैं तो उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक रही है। गौतम बुद्ध नगर से सीनियर संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। फाफा मऊ में बनारस से दिल्ली तक महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे पदाधिकारियों के जत्थे का स्थानीय नागरिकों ने पार्षद निशा गुप्ता के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। ये पद यात्रा
बनारस राजघाट से दिल्ली राजघाट जा रही है और ये गांधी विचारों को लेकर के ये पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है, जो लोकतंत्र का संदेश है, सद्भावना का संदेश है और संविधान को बचाने का संदेश है। संविधान पर एक खतरा दिखाई दे रहा है, जो देश के कई वर्षों के संघर्ष के बाद समता, न्याय और बराबरी को इस देश में हम लेकर के चल सके, देश को बिना किसी दुर्भावना के सबको आगे बढ़ने का मौका मिल सके, एक ऐसा संविधान मिला था। फिर से हमको ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी परिस्थिति में फंस रहे हैं जिसमें जनता से जनता का संवाद नहीं हो पा रहा है। गांधी ने जो बहुत ही अपने पूरे जीवन को लगा दिया, जनता से जनता का संवाद बन सके, जनतंत्र स्थापित हो सके। आज के दौर में हम कई बार मीडिया को और न्याय व्यवस्था को और भी जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं जो जनता की ताकत के लिए बनी थी, उनको कमजोर होता देख रहे हैं। जनता अपनी पीड़ा अपने ही लोगों से नहीं कह पा रही है। एक ऐसा माहौल बन गया है, वो डरती है कि कहीं उसके घर बुलडोजर ना आ जाए, कहीं उसकी परेशानी और बढ़ ना जाए। वो तमाम आज के वाटर टैक्स लग रहे हों या टोल टैक्स लग रहे हों या शिक्षा महंगी हो रही हो, वो आपस के संवाद नहीं कर पा रही है। शराब के ठेके खुल जा रहे हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं। ये कई तरह के सवाल हैं। उन सब सारे सवालों को जनता से वो बात करना चाहती है। ये जनता के बीच जनता की बात करना चाहती है, जनता को जनता से जोड़ने की आवाज़ है। उसी आवाज़ को पद यात्रा लेके चल रही है। जी जी जी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।